घास इकट्ठी करने लगे लोग हैं। क्यों? वो तो क्या तो इस बार जल्दी कर रहे घास इकट्ठी। यार में शांति पछड़ी है, सन्नाटा। मांडू जब होता ना वो उठा लेता हैं? तो वो कट्टा उठा भी लेता है। कौन सा कट्टा? सामान लेके जा रहे हैं आप? अरे वहाँ से लाएंगे ना। डाउन तो हो जाता है यार, डाउन। विल्सन का हाउस भी यार बल झाला में ना। विल्सन हाउस कल भवानी भाई बता रहा था। बीर सिंह ने विल्सन का भी। आज हम जा रहे हैं जी अपने सेब के बगीचे पांडू। हड़सिल से पहले दाहिने हाथ पे ऊपर की तरफ 3 किलोमीटर चढ़ाई करने पर छान पड़ती है हमारी पांडू जोचिरिया पांडू। अभी भी बंद है, 10-15 दिन शायद और लगेंगे। घाटी में एकदम शांति है, बाहर का कोई टूरिस्ट नहीं है। थोड़ा अजीब भी लग रहा है। नदी का जल स्तर अब अपने कंट्रोल में है। अपने जो पूर्व स्तर है पूरा पहले की तरह आ चुका है। सामने आपका जो स्मॉल स्ट्रीम है, इसे स्यांगाड़ कहते हैं, हिमाचल से आती है। इस बार ये ठीक ठाक रही, इसने कोई उत्पात नहीं मचाया। अरे जियो वाले किधर घूम रहे? नरी इसने नीला शेल्टर क्यों लगा रखा? आजकल हड़सिल घाटी से लेके लोहारी नाग तक गाड़ी जा रही है। 100 रुपये किराया लेनी पड़ती है। उसके आगे सब नदी में बहुत सारा सामान आ रखा है। गांव के जो लोग बहे बेचारे, होटलों का बहुत ज़्यादा। अभी भी आर्मी का कुछ भी सामान नहीं मिला, ना बेचारों के जवान मिले। मलबा ही मलबा है नदी में। आसमान साफ है आज, पर एक भी हेलीकॉप्टर नहीं आया। शायद हो सकता है नीचे ज़्यादा बारिश हो रही है। अमूमन यही होता है जब यहाँ पे मौसम साफ रहता है तो निचले क्षेत्रों में बारिश हो रही होती है।
और ये है हमारी छान जो पांडु नेलांगना के ऊपर से रास्ता है। आजकल बाइक के लिए पेट्रोल की भी समस्या हो गई, सारा ब्लैक में ख़रीदना पड़ रहा है, बहुत महंगा है और मिल भी नहीं रहा है। यहाँ से नेलांगना होटल के ऊपर से पैदल रास्ता है पांडु के लिए। तोतों और पक्षियों से सुरक्षा के लिए बगीचे में आदमी जैसे मुखौटे बना रखे हैं। हेली आ चुका है आज का पहला हिमालयन हेरिटेज का। क्या हो क्या क्या हुआ? सेब तो कम ही है इस बार, सेब तो वैसे भी कम ही है इस बार। अति
तीसरा बात है। क्या कुत्ते ने काट कर? अगर कोई होगा मांगना पता करे चलना। हाँ क्या घास काटने का टाइम ही हो गया। हाँ बताओ, मैं जब मौसम खुलेगा तभी तो सेब ही है नहीं। कम है। बगैचा घूमना, बगैचा घूमने का है। आप ये संक्रांत के बाद आएंगे इधर, आपको बताऊँ मैंने हाँ वो इकट्ठा करेंगे ना वो लोग काटेंगे। मम्मी नीचे जा रही किधर देने। राजीव जा रहे ना ना मम्मी के साथ कौन गया? हरीश भाई उत्तरकाशी तक मैंने छोड़ा, फिर मैं ऊपर आ गया वहाँ से हरीश भाई। अपनी वाली छान में कोई नहीं है यार। आर्मी का हेलीकॉप्टर जा रहा है। हैं? अपनी वाली छान में कोई नहीं है? से वही नहीं आ रहा इस बार। बगोरे का व्यू। गरम चल चल के हो गई। झाड़ी क्या हो गई यार? नहीं आर्मी का हेलीकॉप्टर MI। ये गुलाब की कलम मैंने तोड़ ली है और अपने होटल में लगाऊंगा। इधर ये सब राजमा की फसलें हैं जो कि थोड़ी बहुत मैंने ख़राब कर दी है। बहुत मेहनत लगती है
सब राजमा है ये। आओ नहीं यार, मैं ले जाने लगा, नहीं ले जा रहा। ये बोल रहा मैं, ये बीन्स है, हैं? एक ही है। गुलाब चुभ रहा है। चुभ रहा क्या? चुभ के ही निकाला मैंने। आज हम लोग हैं हर्षिल वैली के बगोरी गांव से ऊपर छान में, पांडु कहते हैं यहाँ पे। और जैसे कि हर्षिल घाटियाँ के रोड वगैरह सारे क्लोज हैं, तो हम लोग आजकल क्या है कि जो भी लोकल सब्जियाँ उससे काम चला रहे हैं। धराली में आपका ब्रोकली हो जाती है, आपका पत्ता गोभी हो रही है, मूली है, और आपका हरी सब्जियां हैं। और फिलहाल हम पांडु से आज आए हैं कद्दू और पत्ता गोभी लेने। देखते हैं क्या है यहाँ पे। आज में ये सब्जी बनने वाली है हमारे होटल में। इसको फिलहाल अभी कहते हैं यहाँ पे। और दूसरा कद्दू मिला है ये। इसके अलावा हम थोड़ा बहुत कद्दू के फूल ले चलेंगे अगर परमिशन मिलेगी, और उसके पर पराठे बनाएंगे। कद्दू के फूल के पराठे काफ़ी टेस्टी होते हैं। चलो जी। सेब का है तो, ये तो सेब है। नाशपाती भी पक चुके हैं भाई, मीठे हो चुके हैं काफ़ी। कच्ची है। अठारह लोग लेके जा रहा है एक बार में। तुम नेपालियों से ये झाड़ी कटवाने की बात कर रहे थे? हाँ है, हाँ ये भी सारी। ए बाबा, खराब हो रही भयंकर। खराब हो रही है। दूसरी जगह आती है उसमें नहीं। सेब कमी है इस बार घाटी में। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। ये ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा ऐसे भी। यह है जी आपका हर्षिल वैली के सेब। अभी
सेब लगभग पक चुका है, पर इसमें जूस आने में लगभग आधे 1 महीने का टाइम बाकी है। सेब का पकना काफ़ी सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है, जैसे कि बारिश का टाइम पे होना, उसमें खाद का होना, टाइम टाइम पे केमिकल का छिड़काव होता है, और ओलावृष्टि जो है, अगर आपका ओलावृष्टि का होना, जैसे ओला ज़्यादा पड़ गया तो आपका सेब की जो फूल हैं वो झड़ जाते हैं। और सेब में और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है आपका यहाँ पे मधुमक्खियाँ, वो भी बड़ा फैक्टर है सेब के उत्पादन में। उसमें पेड़ों में भी आपका मेल फीमेल होती हैं, और मधुमक्खियाँ अगर ज़्यादा उस समय आपका बारिश रही, ठंड रही, तो अपने जो बॉक्स है, बॉक्स गवर्नमेंट यहाँ पे वो करती है, प्लांट करती है, उससे बाहर ठंड में ज़्यादा नहीं निकलती हैं बाहर। तो अगर मधुमक्खियाँ ज़्यादा बाहर नहीं निकलेंगी, और असल में पेड़ों में भी आपका मेल फीमेल होता है, जैसे आपका साइंस में कभी पढ़ा होगा आपने, परागण की क्रिया कहते हैं, उससे भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो ये सारे फैक्टर हैं, टाइम पे बारिश का, खाद का, आपका ओलावृष्टि का, मधुमक्खी का, इन सारे फैक्टर के बाद तोतों का अटैक। आपका तोते भी काफ़ी सारी जो है सेब के उत्पादन में फ़र्क डालते हैं। असल में तोते सारी सेब की फसलें बर्बाद कर देते हैं, उनमें आपका उनको छोटे छोटे बाइट लेके उसके बाद वो सेब किसी काम का नहीं रहता। चलो। और जैसे कि आपका सेब के ये पत्ते हैं, इसमें ये ब्लैक है, ये माइट लगा है, और इसका टाइम पे असल में पहचान होनी बहुत ज़रूरी है। और टाइम पे अगर इसकी पहचान हो जाए तो सेब की जो फसल है वो बचाई जा सकती है। तो उसमें एक प्रकार का आपका केमिकल का छिड़काव होता है, जिसके लिए आजकल आपका गांव में सभी लोग लगे हैं। और सुबह लगभग जैसे ही आपका भोर खुलती है, सुबह 5 बजे से लेकर शाम आपका 6:30 बजे तक पूरे गांव के लोग आपका बगीचों में रहते हैं, तोतों से रखवाली करते हैं। तो आजकल बड़ी इस टाइप की कहें तो बगीचों में रौनक सी भी है, जिसमें सीटी की आवाज़ें सुनाई देती है, और आपका काफ़ी तरह की आवाज़ें। इवन लोगों ने आपका ये साइलेंसर लगाए रहते हैं जो ऑनलाइन आपका मिलते हैं, जिसमें आपका जंगली सूअर की आवाज़ आती है, हाथी की आवाज़ आती है, कुत्तों की आवाज़ आती है। तो रात को भी आप चलेंगे तो बगीचे में इस तरह की आवाज़ें सुनने को मिलती हैं। काफ़ी मेहनत भरा जीवन है पहाड़ों में, लेकिन मेहनत करने के बाद जो सुकून मिलता है, लोकल सब्जियां हैं, स्वच्छ आबो हवा मिलती है, शरीर स्वस्थ रहता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ वीर भूख है वसुंधरा, अर्थात आपका वीर पुरुष इस धरती का भोग करते हैं। तो ये वसुंधरा है, इसके आनंद लेने के लिए आपको वीर बनना पड़ेगा। ये रास्ता ये पांडु अपनी शान से चलते चलते हम लोग हर्षिल हाईवे की तरफ बढ़ रहे हैं। और अपना जो ये रूटीन है, इसके अलावा भी आप जैसा कि आप जानते हैं हर्षिल घाटी में काफ़ी कुछ चल रहा है। धराली में आपका बाढ़ ग्रसित है, बाढ़ से लोग आपका काफ़ी लोग प्रभावित हैं। आज 5 तारीख को आपका आपदा आई थी, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 आज आपका 9वां दिन है। रेस्क्यू कार्य चल रहा है। सड़कें बड़े दुख की बात है, और दुख की बात क्या, आर्मी के लिए चैलेंज है, सरकार के लिए चैलेंज है। आज 9वां दिन है, आपका सड़क अभी तक नहीं खुली है। और धराली के साथ साथ आपका जो आसपास के 8 गाँव यहाँ पे कहते हैं टकनौर वैली में, ऊपरी टकनौर, यहाँ पे लगभग सभी गाँव प्रभावित हैं। सड़कें नहीं खुली है, आपका डेली नीड्स का सामान चाहिए, कैसे लाएंगे, क्या लाएंगे। सड़क खुलने का सबसे ज़्यादा, और बाकी जो आपकी सरकार है इस समय सबसे अच्छा काम किया है। आपका जो रेस्क्यू कार्य में जो भी लोग फंसे हुए थे यात्रियों को 2 से 3-4 दिन के अंदर सभी को बाहर निकाल दिया गया है। और जो भी आपका राहत कार्य का सामान है, खाने पीने का सामान है, वो अभी हेलीकॉप्टर के माध्यम से हर्षिल घाटी में पहुंच रहा है। तो उम्मीद है जल्दी सड़क आपका खुलेगी, जो यात्रा है, जो टूरिज़्म है, फिर से रिज्यूम होगा हमारा, और जो लोकल लिविंग है पुराने समय की तरह से फिर से सुचारू रूप से चल सकेगी। यही कैप्चर करने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ।
हर्षिल घाटी में जो है आपका काफ़ी तरह की सब्ज़ी भी मिलती है बुग्यालों में, खासकर जब आपका ऐसे फॉरेस्ट एक्सकर्जन में होते हैं। ये आपका कुछ लोग कहते हैं मशरूम, इस टाइप के मशरूम ऐसा नहीं है कि आपने खा लिए, जहर होते हैं, उसकी पहचान होनी बहुत ज़रूरी है। और इस तरह के नॉर्मल मशरूम के अलावा हर्षिल घाटी में अगर आपका हिमालयन मशरूम आपका गुच्ची भी होता है, वो काफ़ी पॉपुलर है। उसकी जो अमूमन वो आपका मार्च अप्रैल के समय फूटता है बरसात के बाद। कभी भी आए ऐसे आपका जंगली फल ऐसा नहीं कि मुँह में रख लिए खा लिए, थोड़ा पहचान है आपको, या फिर इसके लिए ही आपका लोकल गाइड होते हैं, उनकी मदद लेना बहुत ज़रूरी है। होशियार बनना घातक हो सकता है, जैसे कि ये आपका पॉइजनस है, काफ़ी इसे ना खाएं। आपका कभी हर्षिल घाटी आना हो तो आपका केवल सड़कों तक सीमित न रह जाएं। इन आपका जो रास्ते हैं, छोटे मोटे रास्ते हैं, भाषाएं हैं, लोकल लोगों से रूबरू होना है, इन सभी चीज़ों से आपका मिलना जुलना, ये सब में आपका टूरिज़्म है। असल में ऐसा नहीं है कि सड़कों में बाइक लहराना और फिर यहीं से सड़कों से होकर चले गए, दिन में दारू पी ली, रात को दारू पी ली, तो ये सब टूरिज़्म नहीं है। असल टूरिज़्म है जब आप लोग यहाँ पे रहें, 2-4 दिन रहें, लोगों से रूबरू हों, यहाँ के पेड़ पौधों से बातें करें, लोकल लोगों से बातें करें, यहाँ के जो खान पान है उससे रूबरू हों, तब जाके आपका एक टूरिज़्म कहलाता है और आप कहेंगे कि हर्षिल वैली आप घूम पाए हैं। जैसे कि आपका यहाँ पे आपका देवदार होता है, आपका चीड़ के पेड़ हैं, अखरोट के पेड़ हैं, और आपके खाने पीने में यहाँ पे आपके राजमा है, सब्जियों में गोकिया, आड़शू और बहुत सारी सब्जियां हैं। यहाँ पे आपका जंगली मशरूम होता है जिसे आपका गुची कहते हैं, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले आपका वीडियो में बताया भी है। तो इन सब चीज़ से रूबरू होना बहुत ज़रूरी है, तब जाके, नहीं तो आप एक आध दिन कहेंगे और सड़कों के आसपास केवल आपका जो इंसान ने बनाई हुई चीज़ें हैं, मैं हमेशा कहता हूँ मैन मेड आपका थिंग्स, वही आप चीज़ें घूम पाएंगे। जो प्रकृति ने बनाई है उनके लिए आपको सड़क छोड़नी पड़ेगी और थोड़ा सा पैदल चलना पड़ेगा 3-4 किलोमीटर, नहीं तो आप कहेंगे हर्षिल वैली में कुछ है ही नहीं। जबकि हर्षिल वैली में कम से कम आपका आप जितना रुके कम ही कम है, फिर भी जो लोग हम टूर रिकमेंड करते हैं कम से कम आपका 3 नाइट 4 डेज़ इतना सब करते हैं, ताकि आप जो यहाँ की बेसिक चीज़ें हैं वो सब देख पाएँ। उसके अलावा अगर आप लंबे रुकें तो बहुत सारे ट्रैकिंग स्पॉट्स हैं, आपका गोमुक्तापुर, नंदनवन है, क्यारकोटी है, केदारताल है, हर एक छोटी मोटी छान है। यहाँ के गाँव काफ़ी खूबसूरत है, हर एक गाँव आपको घूमना चाहिए। चलो आगे मिल सर रुको, चलो। पहाड़ों में बड़ा अच्छा है, भरोसेमंद है, कई चीज़ें कहीं भी रख दो कोई नहीं छेड़ता है। पहाड़ों में चोरी करने को यह है जी नदी का जलस्तर आज।